हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है करवा चौथ माता के लिए समर्पित, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा विधिवत कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से विधिवत करवा माता की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। देखिए, जो लोग जिस तरह से पूजा करते हैं अच्छी बात है, मन और आपका साफ होना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो पहली बार पूजा शुरू कर रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि वो इस तरह से पूजा करें। जी हाँ, चलिए देखते हैं किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के, बहुत लोग करवा माता के पूजा के दिन आराम से 10 बजे उठते हैं और पूजा शुरू करते हैं। नहीं, कोई भी व्रत है आपको जल्दी उठना है। स्पेशली करवा चौथ के दिन आपको सुबह जल्दी उठ के 4 बजे या हार्डली 5 बजे आपको उठ जाना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको करवा माता की पूजा करनी है वहाँ पे प्रॉपर सफाई करके गंगा जल से साफ करने के बाद आपको माता रानी की चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद में आपको क्या करना है, चौकी में लाल कपड़ा रखना है, करवा माता को स्थापित करना है, उनकी फोटो मूर्ति वगैरह जो भी आपके पास है। फिर साथ में रखनी है 2 करवी। 2 करवे क्यों रखे जाते हैं, जैसे जो अकेला है घर में, अकेले पूजा करता है तो उसको 2 करवे रखनी चाहिए। जैसे कि एक गौरा माँ का और एक उसका करवा, जो लेडीज एक व्रत रख रही है, ताकि आप क्या करें, माता के संग करवा चेंज कर सके। आपको क्या करना है, 7 बार ये बात बोलनी है कि माँ करवा ले करवा दी, करवा ले करवा दी, और 7 बार करवे को एक दूसरे के संग एक्सचेंज करना है। और साथ ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, करवा चौथ के दिन आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई भी पूजा होता है तो भगवान की, तो उस दिन आपको क्या करना है, शिव परिवार की पूजा जरूर करनी है। इस तरह से आप जो है शिव जी की मूर्ति रख लीजिए, या फिर आप गोबर से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरा शिव परिवार रखा हुआ है। और अब आपको करना क्या है, शिव परिवार रखने के बाद माता रानी को चुनरी समर्पित करने के बाद जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, देखिए गणेश भगवान जी को जनेऊ चढ़ाई चाहिए, जनेऊ चढ़ाई जानी चाहिए, जनेऊ चढ़ाई है। और साथ ही में उनको सुपारी अति पीरी है, सुपारी चढ़ानी चाहिए। उनको दूबा अति पीरी है, दूबा चढ़ाना चाहिए। मोदक उनको अति पीरी है, मोदक चढ़ाने चाहिए। तो जो जो चीज़ें आप उनको चढ़ा सकते हैं वो सब चढ़ानी चाहिए। और नहीं, जो नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उसके बाद ये है कलश स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम से ही हमेशा कलश की स्थापना की है। कलश के अंदर आप 5 चीज़ें कुछ भी डालिए, जल डालिए, अन्न डालिए, पैसा डालिए और फूल डालिए, कुछ मीठा डालिए, और उसके बाद जो है उसके ऊपर श्रीफल को रखिए। और श्रीफल को हमेशा कपड़े से अच्छी तरह से रैप करिए और उसको चुन्नी से या फिर जो रक्षा धागा होता है उससे बांध के कलश को स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना करने के बाद आपको उसको टीका करना है, तिलक करना है, और उसके बाद आपके जो है विष्णु भगवान स्थापित हो गए। श्रीफल स्थापित करने का मतलब है आपने अपने घर में अपनी पूजा में विष्णु भगवान को स्थापित कर लिया। तो विष्णु भगवान भी हमारे वहाँ आ गए हैं, और जो है शिव जी, माँ शिव जी, गौरा मैया और गणेश जी भी हमारे वहाँ पूजा में आ गए हैं। करवा माता भी पूजा में आ गई। तो सब चीज़ें पूजा में हो गई। अब आपको क्या करना है, अब सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करना है, करवा माता को सुहाग का सामान चढ़ाना है। जी हाँ, कोई भी, अगर आप तीज का त्योहार रखते, तीज का व्रत रखते हैं, नवरात्रि कोई भी, तो आपको हमेशा माता रानी को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने माता रानी के लिए सुहाग का सामान रखा है। ये है माता रानी के लिए सुहाग का सामान। आप चाहें, अगर आप साड़ी नहीं रख सकते हैं तो आप एक रुमाल भी रख सकते हैं। तो एक साड़ी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, आलता, लिपस्टिक, नेल पेंट, जितनी भी चीज़ें आप रख सकते हैं वो माता रानी के लिए रखिए। अगर इतनी नहीं रख सकते तो सिर्फ आप 5 चीज़ें भी रख सकते हैं। ये है मेरा, जो मैं पहनूंगी करवा चौथ के दिन, ये मेरे कपड़े, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी को वही जो चीज़ करते हैं, दिया जलाना, धूप बत्ती करना, अगरबत्ती करना, सब करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उन्हें फल चढ़ाना, धूप, दीप, फूल, पुष्प, मिठाई, ये सब चीज़ें चढ़ा के सुबह प्रॉपर पूजा करनी है। और पूजा करने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको क्या करना है, आप अगर कोई भी पूजा कर रहे हैं, A to Z किसी भी चीज़ का आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको हमेशा संकल्प लेना चाहिए। जैसे आप सुबह उठिए, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आपको नहाना है, धोना है, मंदिर में जाना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है, कहना, हे माँ, आज मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, दिन भर मैं भूखी रहूंगी, और मुझसे कोई अगर गलती हो जाती है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि करवा चौथ के दिन एक टाइम चाय पी ले, पानी पी ले, तो आपको अपने संकल्प में ये चीज़ भी कहनी है कि माता रानी, आज मैं पूरे दिन पूरे भाव निष्ठा से आपका व्रत रखूंगी, और मैं एक टाइम चाय ले लूँगी, या एक टाइम जो भी आप चीज़ फल लेना चाहते हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं
वो दूध वगैरह जो भी लेना चाहती है तो वो मैं लूँगी, और मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। तो ये संकल्प लेने के बाद ही आपको व्रत शुरू करना है। कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद ही आपकी पूजा मानी जाती है, वरना प्रभु उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो ये काम आपको हमेशा हर पूजा में करना है। चलिए, तो उसके बाद आपने सब चीज़ स्थापित कर ली प्रॉपर, आपने जो है महादेव की, गौरा माँ की पूजा करी, उनको जो जो अति प्रिय चीज़ें हैं वो सब देनी है, और जो सुहाग का सामान है वो माँ को देना है कि माँ ये जिस तरह आपका सुहाग अमर है, मेरे सुहाग को भी अमर कीजिए। सारा सुहाग का सामान माता रानी को देना है, और इस साथ ही साथ माता की जो फेवरेट चीज़ें हैं वो माता रानी को देनी है। गणेश भगवान जी को जितना आप चढ़ा सकते हैं, जैसे सुपारी उनका फेवरेट है, जनेऊ उनको चढ़ाइए, मोदक उनको चढ़ाइए, इस तरह से सब चीज़ें चढ़ानी है। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लोग पूछते हैं कि करवा में क्या चीज़ रखनी चाहिए, करवा के अंदर क्या भरना चाहिए। देखिए, 2 करवे हैं, एक है गौरा मैया का करवा और एक है मेरा करवा। तो जो है एक करवे में जो मेरा वाला करवा है उसमें मैं सिर्फ पानी करूँगी, रखूँगी, और उसी पानी से मैं चंद्रमा जी को अर्घ दूँगी। दूसरा जो है वो है गौरा मैया का, उसके अंदर आप उसको खाली नहीं छोड़ना, आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भर दीजिए, कोई मीठी चीज़ मिठाई भर दीजिए या कुछ भी भर दीजिए, और उसके ऊपर ये जो ढक्कन लगे हैं इनको भी आपको कभी खाली नहीं छोड़ना है। आप इसके ऊपर मिठाई रख दीजिए, कोई फल रख दीजिए, कोई अन्न रख दीजिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जब आप कलश रखते हैं तो उसके नीचे भी देखिए, कलश को मैंने खाली नहीं रखा है, इसके नीचे भी आपको कुछ अन्न के दाने रखने हैं, उसके ऊपर कलश रखना है। इस तरह से सुबह ही ये सारी पूजा जो है सुबह कर लेनी चाहिए। मतलब करवा फेरने वाली पूजा आप सिर्फ शाम को करेंगे, लेकिन शिव परिवार की करवा माता की सुबह नहा धो के सारी पूजा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो शाम को आपको सिर्फ क्या पूजा करनी है, करवा माता के संग करवा माता की कथा आप शाम को पढ़िए, और करवा जो बदलना है, मतलब गौरा माँ का करवा और आपका करवा जो एक्सचेंज करना है उसको शाम को कीजिए। तो बाकी सुबह ही जो है गणेश जी की स्थापना, गणेश परिवार की स्थापना सुबह करके पूरी पूजा विधिवत सुबह जरूर कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह पूजा ही नहीं करते हैं, आराम से उठते हैं और सिर्फ शाम को पूजा करते हैं। नहीं, आपको सुबह ही माता पार्वती की, गणेश जी की और शिव जी की पूजा करनी है, और शाम को भी पूजा करनी है, दोनों टाइम आपको पूजा करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, शाम को आपको पूजा करनी है करवा माता की प्रॉपर, और उसमें भी जो है शिव जी की आरती, गणेश जी की आरती सब करनी है, और पूरी पूजा जो है शाम को भी होगी, दोनों टाइम पूजा होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मेरी करवा चौथ की थाली है इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। ये जो है मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट की है, और ये उत्तराखंड से थाली आई है, और इसमें जो पेंटिंग आपको दिख रही है हमारे उत्तराखंड की फेमस पेंटिंग है, इसको बोलते हैं ऐपण पेंटिंग। हमारे वहाँ ये बहुत शुभ मानी जाती है और बहुत फेमस है। तो ये स्पेशली मेरी दीदी ने मेरे लिए कस्टमाइज कराई है। इसमें आप देख सकते हैं मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम है। तो थैंक यू सो मच माई दीदी, लव यू। और ये दीदी ने पूरा सेट भेजा है, थाली, छन्नी, दिया, इसका पूरा सेट भेजा है। थैंक यू सो मच दीदी। और बाकी शाम की पूजा में मैंने आपको बता दिया किस तरह से करनी है। बस आपको कथा पढ़नी है, करवे चेंज करने हैं, और माता रानी को, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल, शाम की पूजा में आपको जो है माता रानी का प्रॉपर भोग बनाना है। आप देखिए, मैं ऐसा करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ अच्छी है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको शाम की पूजा में जो माँ शेरा वाली हैं, मतलब सब माँ एक ही हैं, कुल मिला के माँ तो एक ही है ना। हम रूप अलग है, लक्ष्मी माँ है, वैष्णो माँ है, और भवानी माँ है, और संतोषी माँ है, लेकिन माँ एक ही है। तो उनका प्रिय भोग जो है हलवा पूरी, हलवा पूरी का भोग माता को शाम को आप जरूर लगाइएगा। मैं हमेशा, मेरा ये 10वां करवा चौथ है, और मैं हमेशा माता रानी को शाम को जो है अपने हाथों से उनके लिए गुलगुले और जो है हलवा पूरी और इन सब चीज़ का भोग, चना, मतलब ये जो माता का अति प्रिय भोजन है वो ज़रूर बनाती हूँ। फल मिठाइयाँ ये तो मैं हमेशा रखती हूँ, और इसके अलावा मैं हमेशा माँ को हलवा पूरी का भोग जरूर लगाती हूँ। तो बाकी अगर आपको पूजा में जो है हो सकता है मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जो मैंने बताई है उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, आपका भाव अगर सच्चा है तो भगवान आपको मिल ही जाएंगे। पर इस तरह से मैं पूजा करती हूँ, और अगर आपको पसंद आई हो मेरी पूजा करने की विधि तो आप इसे आजमा सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो और तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और शाम को, हाँ वही शाम को आपको सभी को पता है, शाम को पूजा करने के बाद, चांद आने के बाद आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो है चंद्रमा जी की पूजा करनी है और जो है उनको अर्घ देना है। जिस मतलब जो करवे में आपने जल भरा है, ये वाला जो करवा है, इससे आपको क्या करना है, चंद्रमा जी को अर्घ देना है, उन्हें अगरबत्ती धूप बत्ती करनी है, उनका टीका करना है, आरती उतारनी है। चंद्र भगवान के बाद आपको अपने पतिदेव जी की पूजा करनी है। उनको चंदन करना है, उनको तिलक करना है और उनकी आरती उतारनी है, उनकी पूजा करनी है, उन्हें टीका करना है। और उसके बाद आपके पतिदेव को क्या करना है, आपके पतिदेव को आपकी मांग भरनी है। जी हाँ, हमेशा करवा चौथ के दिन आप अपने पतिदेव से अपनी मांग भरवाइए और गिफ्ट वो आपकी इच्छा है, जो भी लेना हो। नहीं किसी के हस्बैंड दे पाए तो कभी माइंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपके हस्बैंड आपको जल पिलाएंगे और उसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और एक चीज़ और, पूजा के दिन हमेशा हर चीज़ से परहेज कीजिए। कोई भी व्रत हो तो पूजा मतलब व्रत के दिन हमेशा हर चीज़ से परहेज कीजिए। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बोलो करवा मैया की जय। माता रानी सबका सुहाग बना के रखना।